और मुझे बेटे की एक उम्मीद थी कि मुझे बेटा चाहिए, और पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं। घर में सबको कहा कि ठीक है हम 2 बेटियों के साथ ठीक है। उन्होंने खड़ा करके बोला आपको बेटा चाहिए। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये बात तो मेरे मन में थी। जब मैं नहीं बोल पाती थी तो मैं बापूजी के पास गई थी, तब उन्होंने बोला था कि आगे जाके उसको बीमारी होगी। 18 आज मैं 18 की हूँ, आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ एंड आज मैं बोल रही भी हूँ सिर्फ उनके वजह से। बापूजी ये 5 साल की होगी, बोलती नहीं है, ये बोलती नहीं है। मैंने कहा बापूजी हमने बहुत इलाज करा, ये कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ हाँ हाँ करती। जब से बापूजी जेल गए सब ने अपने घर से फोटो निकाल दिया। आपने भी निकाल दिया? हमने नहीं। उनके हार्ट के बाजू में गांठ है, तो हमको नहीं पता था इसका इलाज क्या है, मगर अभी वैद्य ने बोला कि कबूतर की जो बीट होती है वो आप लगाओ, उसे ठीक हो सकती है। फर्क इतना है कि सक्सेसफुल मैं भी होंगी, सक्सेसफुल मेरे साथ वाला भी कोई होगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो जिसने भगवान नाम का कभी नाम ही नहीं जपा होगा, मगर फिर भी वो मुझसे ऊंचे पद पर होगा। सुबह को पापा के सपने में बापूजी ने आकर बोला था कि उसको बोल ध्यान रखे, उसका पैर जल जाएगा। मैं आज भी आई एम 20 राइट नाउ। मैंने बहुत सारे अपने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स किए हैं, फैशन शोज किया है, बहुत कुछ किया है, मगर मैं अपने गले से तुलसी की माला कभी नहीं निकालती। इवन जो मैंने स्टेज पर हजारों लोगों के सामने रैंप वॉक किया था, उस वक्त भी मेरे गले में मेरी माला थी। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल और देश केबल चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसा अनुभव लेकर आया हूँ। आज मैं जो आपके बीच में अनुभव पेश करने जा रहा हूँ वो अनुभव देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बापू आखिर है क्या। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको उनसे अनुभव सुनाता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो अनुभव आपको बापूजी को लेकर हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हरिओम, मेरा नाम सुनीता है और मुझे 19 साल हो गए दीक्षा लेके। मेरी 2 लड़कियां हैं और मुझे बेटे की एक उम्मीद थी कि मुझे बेटा चाहिए, और पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं। घर में सबको कहा कि ठीक है हम 2 बेटियों के साथ ठीक है। टेस्ट वगैरह कराए, सबने ये कहा कि आपको बेटा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति की कुंडली में वो अक्सर दोस्त था, तो उस वजह से बेटा नहीं होगा। और कुछ सबने कहा था कि नहीं होगा, बहुत जगह पे हमने दिखाया, तो फिर हमने हार मान ली थी। फिर उसके बाद मेरे मन में था कि मुझे बेटा चाहिए, तो मैं बापूजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव एक बेटा तो होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, ऐसा बोल के हमेशा मैं प्रार्थना करके रह जाती थी। पर मैंने ये अनुभव किसी को नहीं बताया कि मुझे बेटा चाहिए, किसी से ये शेयर नहीं किया। एक बार बापूजी बम्बई में शिविर में आए हुए थे, तो हमको शिवा भाई ने बापूजी से मिलाया। सब लोग बैठे हुए थे और मैं बहुत दूर बैठी थी, तो गुरुदेव जैसे ही आए, आते उन्होंने मुझे देखा और मुझे खड़ा कर दिया। मैं उठी और हम गए किस लिए थे कि इनके पास काम नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, मुझे बेटा नहीं चाहिए था, मैं कुछ और बोलने गई थी। हाँ, उस प्रॉब्लम से गए थे। और बापूजी ने उठ के मुझे उठा दिया और बोले बेटा चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं मांगने आई भी नहीं थी। अच्छा, बापूजी को पता भी नहीं था? पता भी नहीं, मेरे मन में था बस। हाँ, उन्होंने खड़ा करके बोला आपको बेटा चाहिए। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये बात तो मेरे मन में थी। मैंने हाँ, अभी वो चीज के लिए मैं फटक से हाँ बोलती। मैंने कहा हाँ, तो बोले अच्छा 2 बेटियां हैं। मैंने कहा हाँ बापूजी बेटियां, बेटा नहीं है? मैंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने एक प्रसाद लिया और बोले इसको कैच कर लेगी तो जा बेटा होएगा। और इतनी दूर से फेंका, मैंने वो प्रसाद जल्दी से कैच कर लिया। खा ले, अभी खा। तो मैंने खा लिया। फिर बोले जा हो जाएगा बेटा। फिर मेरे पास आए और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है। तो मैंने कहा बापूजी ये 5 साल की होगी, बोलती नहीं है, ये बोलती नहीं है। मैंने कहा बापूजी हमने बहुत इलाज करा, ये कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ हाँ हाँ कर। चॉकलेट ली, खोल के खिलाया, कुछ नहीं होगा, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, ऐसे कहा। और फिर चले गए वहाँ से। उसके बाद मेरे फिर भी मन में शंका थी कि मैं कैसे कदम उठाऊं, बेटा नहीं हुआ तो, क्योंकि इतने लोग ने मना कर दिया। कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि गुरुदेव पे भरोसा कर, होगा। और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मैं वापस बापूजी से मिलने गई कि आज मैं 7वां महीना चल रहा है, मुझे बेटा होगा ना? बापूजी ने बोला होगा। उनके पेट पे हाथ लगाया और पेट को गुलगुल किया, मेरा बेटा है। और उसके बाद फिर बेटा हुआ। फिर हमने 1 साल तक इसका नाम नहीं रखा था। हम वापस बापूजी से मिले, बापूजी की गोद में मैंने दिया। मैंने कहा बापूजी इसका नाम नहीं रखा, आपने आशीर्वाद दिया था ना, तो बेटा हो गया है। तो बोले क्या नाम रखना है? यहाँ घूमे लिया और कहा गुरुदत्त। सबने ताली बजाई, सब खड़े हो गए और आज इसका नाम गुरुदत्त है। स्कूल में सब जगह गुरुदत्त बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा नहीं होता आज इतना बड़ा बेटा मेरे साथ। मुझे आप एक चीज और बताइए कि अपने बापूजी से वो लड़की हुई आपको, उससे पहले आपने दीक्षा लिया था, और दीक्षा लेने के पश्चात आपको इतना भरोसा था कि बापूजी के चरण में जाएंगे तो हम वहाँ पे। हाँ,
ये बहुत मानते हैं। आप नहीं मानते थे? मैं नहीं। ये इतना नहीं। क्यों? मैं ऐसे करती थी आप- क्योंकि पति के गुरु है, हाँ। तो उस वजह से मैं सेवा करती मैं हूँ। वो बताता हूँ कि ये नहीं मानती थी, दीक्षा तो ली थी मगर इतना नहीं मानती थी। तो जब हम गार्डन में बैठे थे हम दोनों, तो मैंने उसको एक बात बोली, अगर आज तेरे को कोई चमत्कार होगा तो बहुत दिल से मानेगी? तो बोला कि अगर आज तेरा बापूजी मुझे चमत्कार दिखाएगा तो मैं बहुत मानूंगी, 10 से ज़्यादा। तो बापूजी ने ये चमत्कार दिखाया कि बड़ी भीड़ में उसको उठाकर बेटे का आशीर्वाद दिया, जो हम मांगने भी नहीं गए थे। और जिस बेटी के पेट में तकलीफ होगी आगे जाकर, वो तकलीफ भी बापूजी ने बिगर बोले दूर करी। बोला तुलसी के बीज है वो उस बेटी को खिला, क्योंकि 18 साल के बाद उसको तकलीफ होगी पेट में, ये खिला, उसको कुछ नहीं होगा। और ये 5 साल से बोल नहीं रही ना, अभी बोलेगी, कोई गूंगी नहीं है, क्योंकि बापू जी के बच्चे कच्चे नहीं रहते। आज मेरी बेटी 12th में 18 साल की बोलती है, कोई तकलीफ नहीं है और बेटा है, और बस बापूजी का आशीर्वाद है। और जब भी हमको मुसीबत आती है तो बापूजी सपने में आके हमसे बात करते हैं, हमको बोलते हैं। आज उनके हार्ट के बाजू में गांठ है, तो हमको नहीं पता था इसका इलाज क्या है, मगर अभी वैद्य ने बोला कि कबूतर की जो बीट होती है वो आप लगाओ, उसे ठीक हो सकती है। आज 3 दिनों के मेरे दरवाजे पे रोज कबूतर आ रहा है। मैं 4थे फ्लोर पे रहता हूँ, आज तक दरवाजे पे कभी कबूतर नहीं है। आज 3 से रोज कबूतर आके बैठ रहा है। हम बापूजी का आशीर्वाद है कि देख। अच्छा, एक और सवाल आप मुझे बताइए कि आप बापूजी को नहीं मानते थे, आपके पति जी बापूजी को मानते थे, आपके मन में पता नहीं थोड़ा बहुत निगेटिविटी ऐसा कुछ रहा होगा, और सडनली इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ, तो उस समय जो आपको लगा कि जिस गुरु को मैं नहीं मानती थी आज इतना बड़ा चमत्कार, तो कैसा फीलिंग था, वो पल कैसा था? बहुत, मैं अभी क्या बोल ही नहीं बहुत सकती। रोई, इतना रोई कि चुप ही नहीं हो बहुत रही। ज्यादा अभी मैं बापूजी के, मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है। तो फिर ये बहुत रो पड़ी, वो चुप ही नहीं हो रही थी कि ये सचमुच होगा क्या। और आज बापूजी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि कैसे होगा ये सब। और अभी भी हमारे मन में कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी होती, बापूजी सपने में आके इनको बताते मेरी बेटी को तंग मत कर, मेरी बेटी है वो। और मैं तो इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, ठीक है ये करते रहे, मैं इनको चिल्लाती, इतना जब क्यों करती हूँ, 4-4 घंटा 10-10 घंटा जब कितना करती हूँ। मैं तो अपनी एक ही माला, आज भी मैं एक ही माला करती हूँ, इतना नहीं, लेकिन वो मतलब मुझ पर जो मुसीबत आती है ना, इनको पहले आके बोलती हूँ कि उस पर मुसीबत आने वाली, उसका ध्यान रखो। अच्छा, एक और सवाल, अहम सवाल है, जैसे आपके पति मानते हैं बापूजी को, अब आप भी मानने लगी हैं, तो मैं बहुत हाँ, लेकिन आज भी कुछ ऐसे साधक है जिसका पति मानता है तो पत्नी नहीं मानती, पत्नी मानता है तो पति नहीं मानता, तो ऐसे साधक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत गलत ये है, संदेश सब भगवान है वो साक्षात, वो भगवान है। मेरे बच्चे देखो, आप देखोगे ना, मेरे तीनों बच्चे बहुत मानते हैं, हम लोग बहुत हद से ज्यादा। हमारे घर में ना बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग बापूजी को, जब से बापूजी जेल गए सब ने अपने घर से फोटो निकाल दिया। आपने भी निकाल दिया? हमने नहीं निकाली, सब ने, मेरी कितनी सारी ननद, इनके बड़े पिताजी, सब बहुत, सब थे, इनके बड़े भाई साहब, सब लोग मानते हैं। तो इतने लोगों ने नहीं ली थी, इनकी छोटी बहन ने ली हुई है, लेकिन सब ने अपने घर से फोटो निकाल दी और कहते हैं क्या मानते हो तुम लोग बापूजी को। लेकिन आपने इतने बताया नहीं कि हमारे साथ एग्जाम्पल सब घर पे रहते थे ना, उन लोगों ने देखा नहीं, मैं फैमिली में हूँ, अभी हम लोग 4 साल हुए अलग हुए, जॉइंट फैमिली में थे, फिर भी देखो अब सबने निकाल दिया, लेकिन हमने कोई फोटो नहीं निकाली। वैसे ही बापूजी को मानते हैं, पहले सबसे पहले हमारे घर में बापूजी की ही आरती होती है, ब्रह्म फिर मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं, बापूजी को स्नान करा के तिलक लगा के आरती करते हैं। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप लोग ये क्या बापूजी का लॉकेट देखो पहनते आज भी हैं, सबके क्यों घर में पहन लॉकेट के है लाते हो? बापूजी का। लेकिन मेरे बच्चे बोलते नहीं हमारे गुरु है ना, अरे वो तो जेल में, हमारे गुरु है, बस वो क्या है हमको बताओ। अच्छा, थोड़ा मैं बच्चे से ही बात करता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपके माता पिता बापूजी से दीक्षित हैं, आपको कैसा फीलिंग होता है? कभी अपने को गर्व महसूस होता है या थोड़ा अपने आप को गिलानी महसूस होता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हमारे माता पिता जी रहे हैं, या आज के मॉडर्न को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न युग सही है? मैं जैसे आपने बोला मॉडर्न दुनिया है, तो आज के टाइम पे तो कोई भगवान को भी मान ले यही बहुत बड़ी बात है, गुरु को मानना तो लोगों के लिए मुश्किल सा हो गया है। मगर मैं छोटी सी थी जब मैं पहली बार अपने पिता के साथ यहाँ पर आई थी आश्रम में, तो तब मैंने पहली बार दीक्षा ली थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या है, क्यों है, और हम किसको मान रहे। मगर कहते हैं बस माता पिता ने कहा मानना है तो मानो, तो हमने मानना शुरू कर दिया। मगर धीरे धीरे खुद को ये एहसास हुआ और ये फील हुआ कि हम जिसको मान रहे वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो सब कुछ है हमारा, वो हमारे भगवान है, वो हमारे भगवान से बढ़कर है हमारे लिए। भले उन्होंने हमको बहुत कुछ नहीं दिया, मगर जितना भी दिया वो किसी से कम नहीं है। आज मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम में से कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, और अगर होनी भी वाली होगी तो वो हमारे पेरेंट्स को पहले पता चल जाता है। मैं
बहुत छोटी सी थी, अपनी बुआ के घर पे रहने गई थी। उस वक्त मेरे पैर पे मुझे चोट लगी थी, जल गया था मेरा पैर। तो उसी सुबह को पापा के सपने में बापूजी ने आकर बोला था कि उसको बोल ध्यान रखे, उसका पैर जल जाएगा। पर इन्होंने लेट कर दिया बताने में और वो मेरे पैर में चोट लग गई। तो जब भी कुछ भी होता है हमें मिल जाता है, हमें पता चल जाता है, खुद बोलकर चले जाते हैं वो कि ऐसा होने वाला है। और जब हम बैठकर ध्यान करते हैं, जब हम उनकी फ़ोटो की तरफ देखते हैं और हम उनसे कभी भी कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमें मिल जाता है। हम उनसे बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बात करूं और वो मेरे बात का जवाब ना दे, तो मेरे पापा अगर मुझे उस बात का जवाब देते हैं और फिर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने नहीं दिया लेकिन मेरे पिता ने दिया, इसका मतलब उन्होंने दिया। एक छोटी सी बहुत ही अजीब सी बात है कि मैं उनके सामने बैठी और मैंने उनको बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, आपको पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसा मेरा पेपर जाएगा, क्या होगा, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप केवल मुस्कुरा रहे हो मुझे देखकर। और मैं रोने लगी। रात को ये हुआ और सुबह पापा उठे, 5 बजे मैं बैठकर पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने दरवाज़ा खोलती मुझे देख के बोला टेंशन मत ले, चल तू पास हो जाएगी, सब अच्छे से हो जाएगा। मेरी आँख में आंसू आ गए ये सोच के कि मेरे गुरु ने मुझे जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए मेरे गुरु की तरह है। और हमने कभी अपने जीवन में कोई मात नहीं खाई है, कभी कुछ गलत नहीं हुआ है हमारे साथ और ना मैंने किसी की सुनी है। लोगों ने कितना कहा है कि क्यों, ये कौन है, ये क्या माला पहनना, क्या ये। मैं आज भी आई एम 20 राइट नाउ। मैंने बहुत सारे अपने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स किए हैं, फैशन शोज़ किया है, बहुत कुछ किया है, मगर मैं अपने गले से तुलसी की माला कभी नहीं निकालती। इवन जो मैंने स्टेज पर हज़ारों लोगों के सामने रैंप वॉक किया था, उस वक्त भी मेरे गले में मेरी माला थी। मैं अपनी माला कभी नहीं निकालती। और ना पहले ऐसा होता था कि लोग मुझे बोलते थे कि ये क्या है, ये क्यों है। मैंने सबका मुंह बस एक ही बात बोलकर बंद कराया, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भगवान है और ये मेरी लाइफ है, ये मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। तुम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है तो तुमसे लड़कर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें आपत्ति है तो तुम मत देखो मुझे, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है ये पहनने के लिए, तो बस मैं ठीक हूँ इसके साथ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कलयुग शुरू हो गया है। पूरी दुनिया जानती है कि आने वाले 3-4 सालों में क्या होने वाला है, क्या नहीं। यूट्यूब, इंटरनेट सबके पास है, सभी लोग भविष्यवाणियां देख रहे होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे, सब कुछ समझ रहे होंगे। इस वक्त में बस वही लोग जी पाएंगे जो साधक होंगे या जो भगवान की पूजा करते होंगे या जिनके मन में श्रद्धा होगी या जो पाप नहीं करेंगे। क्योंकि इस कलयुग में लोग अगर सोचेंगे कि हम खाए पिए मौज करें और हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें एक जरिया चाहिए होता है, तो वो जरिया हमारे गुरु ही होते हैं। वो जैसे बच्चा जब चलना सीखता नहीं है तो वो अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखता है, उसी तरीके से जब हम भक्ति की राह पर चलते तो हमें कोई चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के चले और हमें बताए कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें समझाए, हमें उतनी बुद्धि दे। वरना हम मनुष्य में तो कोई बुद्धि नहीं है, हम कुछ भी करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे और है कि आज के खासकर बच्चे को आध्यात्मिक क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को देख पाए सबसे पहले तो, क्योंकि जो नाश होने वाला है, कलयुग जो आ रहा है, उसमें कहा गया है कि बीमारियां होंगी, लोग मरेंगे, लोग जी नहीं पाएंगे, 30 की उम्र तक भी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर उनको अपने जीवन में संघर्ष कम करना है लेकिन फल ज़्यादा पाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है और जो दुख उनके आसपास हो रहे उसको छोड़कर सुख को भोगना है और भक्ति की राह पर चलना है, तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि वो भगवान को माने, अपने गुरु को माने और ये समझे कि आज ये एक ABCD है उनके लिए। अगर वो इस ABCD को पढ़ेंगे तो ही वो आगे जाकर डिग्री ले पाएंगे, आगे जाकर जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आज बहुत ऐसे बच्चे जो लौकिक ज्ञान के शिक्षा अच्छी तरह ले रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं और अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं ना जी, बट वो बच्चा आगे चलकर एक बड़े कॉम्पिटिशन को फेस करता है और एक अच्छे लेवल तक पहुंचता है जी, उसके अंदर अगर संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार नहीं रहेगा वो बच्चे दुनिया के बड़े पोस्ट पर जाकर भी करप्शन करेगा जी। लेकिन आप जैसे आध्यात्मिक वाले बच्चे अगर हो और वो दुनिया के बड़े पोस्ट पे जाता है
तो वो करप्शन करने से बचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बचेगा कि सक्सेसफुल मैं भी होंगी, सक्सेसफुल मेरे साथ वाला भी कोई होगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो जिसने भगवान नाम का कभी नाम ही नहीं जपा होगा, मगर फिर भी वो मुझसे ऊंचे पद पर होगा, मगर वो उस पद पर से कब गिर जाएगा ये ना वो जानता है ना मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके मन में कपट है। मैं उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद कभी नहीं गिरूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरु का साथ है। आपने और मैं वैसी बच्ची से बात करना चाहता हूँ जो गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं आप लोग को ऐसा मन में होगा कि वीडियो बना रहे थे, पता नहीं उस लड़की का बाइट क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं आज बुलवा कर भी दिखवाता हूँ और वो बच्ची कैसे बात करेगी। आप बताइए, माता पिता आपको बोले थे कि 5 साल की जब आप थी तो आप बोल नहीं पाती थी, गूंगी थी, लेकिन आज आप बोल रही है। तो कुछ बताइए कि आज के टीन एज के बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहती है? पहली बात तो ये है, जब मैं नहीं बोल पाती थी तब मैं बापूजी के पास गई थी, तब उन्होंने बोला था कि आगे जाके उसको बीमारी होगी। 18 आज मैं 18 की हूँ, आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ एंड आज मैं बोल रही भी हूँ सिर्फ उनके वजह से। एंड टीनेजर को मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आजकल के बच्चे लोग जो भगवान लोग को नहीं मानते, अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनते, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि भगवान जी को माने, स्पेशली अपने गुरु जी को माने, जो बोलते हैं कि नहीं भगवान जी, कोई भी गुरु जी हो सबको माने एंड अपनी पढ़ाई करे। जब मैं माला पहनती तो बहुत जन मुझे बोलते थे कि गुरुजी, कौन से गुरुजी जो मानती है, जेल में है गुरुजी, तो मैं उनको बोलती नहीं ये मेरे गुरुजी, मैं उनको मानती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोलना एक सिखाया, आज इतनी बड़ी बीमारी से बचाया मुझे, सिर्फ उनके वजह से, तो आज जो भी हो सिर्फ उनके वजह से ही हूँ मैं। हाँ बताई मैंने, वो शौक हो गई कि तू बोल नहीं पाती थी, सडनली तू कैसे बोलने लग गई। मैंने बोला सिर्फ उनकी आशीर्वाद की वजह से बोल रही हूँ। नहीं, उन्होंने वो नहीं बोला, क्योंकि उन लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, कोई गणपति बप्पा को मानता है, कोई महादेव जी को मानता है, तो वैसा ही है। तो उनके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम जैसा फील हुआ ना कि मतलब हाँ शौक हुआ है, बहुत शौक हुआ है। फिर उन्होंने, कुछ लोग ने मुझे पूछा कि बापूजी कौन है, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, उन्होंने देखा, कुछ लोग ने शुरू भी किया ऐसा, मतलब उनके बारे में सोचना ये, क्योंकि ये शौक हुआ कि एक बच्ची बोल नहीं पाती थी एंड सडनली बोलने लग गई। आज 18 एज में मुझे बीमारी, आज मैं खड़ी हूँ सामने, कोई बीमारी नहीं, बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो देखा दोस्तों, जो बापूजी को लेकर ना जाने अनाप शनाप बकते रहते दिन रात, आज हमारे देश में ऐसे ऐसे मीडिया है जो दिन रात बापूजी को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन मैं वैसे मीडिया के एंकर से कहना चाहता हूँ कि आज ये दो हमारे छोटे छोटे हमारे और खासकर हमारे टीनेज के बच्चे हमारे बीच है और ये माता पिता यहाँ पे हैं, इनका भी जरा अनुभव आप लोग चला दिया करो। शायद इनका अनुभव चलाओगे तो शायद सनातन को लेकर थोड़ा सा मन में किसी को खटपट अगर ऐसा हो तो वो खटपट दूर हो जाएगा। और जो खासकर जो गुरु की परंपरा है हमारे देश में, वो गुरु की परंपरा आज से नहीं है। भगवान राम भी अपने गुरु के शरण में गए थे, भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के शरण में गए थे, तो कहीं ना कहीं भगवान से ऊंचा दर्जा हमारे गुरु का है। लेकिन हाँ, कैसे गुरु? ब्रह्मज्ञानी गुरु होने चाहिए, बापूजी जैसे गुरु होने चाहिए। आपको पता है कि बापूजी जेल में 12 साल से हैं, फिर भी एक चींटी तक नहीं मारा आज तक, क्योंकि अगर शायद मुझे ऐसा लगता है किसी और कौम के गुरु होते तो ना जाने अब तक क्या से क्या हो गया होता। तो कहीं ना कहीं बापूजी का संकल्प है, जैसे भगवान राम इस धरा पे आए थे, 14 वर्ष वनवास काटे थे, और उस वनवास काटने का रीजन यही था, कहीं ना कहीं एक मैसेज देना था। और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम अगर 14 वर्ष वनवास अगर नहीं काटते तो सिर्फ राजा दशरथ के बेटा ही कहलाते, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद वनवास काट के आए तो भगवान राम के रूप में पूजे गए पूरी दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जब बापूजी आएंगे तो बापूजी के लिए वही हाल होगा। अभी तो लोग कुछ ना कुछ मन में सोच रहे होंगे, लेकिन जब बापूजी आएंगे तो उनको पंडाल में पैर रखने का जगह तक नहीं मिलेगा। बस मैं यही कामना करता हूं कि जल्द से जल्द बापूजी आए, और जो भी बापूजी को नहीं मानते हैं या जिनके मन में खटास है, खासकर वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो को आप देखिए। और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल 2 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं, जिन्होंने अपना अनुभव सुनाया। तो ये इस तरह का चमत्कार शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को, ऐसे आध्यात्मिक वीडियो को, इस तरह के अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किया है वो कुप्रचार को धुलने के लिए एक बहुत बड़ा सुप्रचार का माध्यम है, और ऐसे वीडियो को सभी साधक से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बापूजी का सुप्रचार अच्छी तरह हो जाए। और खासकर मीडिया के मुँह पे एक जोरदार तमाचा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।